साथियों, आप सभी का प्रकाश की राज चैनल में स्वागत है। साथियों, पिछले एपिसोड में पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें गौतम बुद्ध का ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में क्या विचार थे, इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई थी कि वो सारे ग्रंथ असमानता पर आधारित होने के कारण गौतम बुद्ध ने उन्हें अस्वीकार कर दिया था, मानने से इनकार कर दिया था। आज आप सभी को उपनिषद तथा उनकी शिक्षाओं के विषय में बताया जाएगा। आप लोग इसे ध्यान से जानने का प्रयास करें, सुनने का प्रयास करें। तो साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि उपनिषद साहित्य का एक भाग थे, लेकिन ये वेदों का भाग नहीं है। ये वेदों के भाग नहीं हैं। यह धर्म वैधानिक प्रामाणिक नहीं है। मतलब इस धर्म की वैधानिकता प्रमाणित नहीं है। इतना ही सब होने पर भी यह धार्मिक साहित्य का ही एक अंग है। उपनिषदों की संख्या बहुत अधिक है। कुछ तो महत्वपूर्ण है और कुछ एकदम से महत्वहीन है। कुछ वैदिक सिद्धांतों के मानने वाले ब्राह्मण पुरोहितों के विरोध की श्रेणी में आते हैं। वहीं सभी इस विचार से सहमत थे कि वैदिक अध्ययन अज्ञान और अविद्या का ही अध्ययन है। समझने का प्रयास करिए। वैदिक अध्ययन अज्ञान और अविद्या का ही अध्ययन है। ये गौतम बुद्ध का कहना है। आगे वो कहते हैं, वो सब इस आंकलन से सहमत थे कि चारों वेद और वैदिक विज्ञान का अध्ययन नीचे दर्जे की अपरा विद्या थी। उन सभी ने एक मत होकर वेदों की दिव्य उत्पत्ति पर प्रश्न उठाया। यज्ञ में आहुति देना, मृत्यु अथवा श्राद्ध पर दान और ब्राह्मण पुरोहितों को भेंट देने जैसे ब्राह्मणी दर्शन के मूल सिद्धांतों के महात्म्य, उनके महिमा और गौरव का एक मत से अस्वीकार करते हैं। ऐसा बुद्ध का विचार था। लेकिन यहाँ यह बताना आवश्यक है कि उपनिषदों का ये मुख्य विषय नहीं था। उपनिषदों का चर्चा का मुख्य विषय था ब्रह्म और आत्मा। साथियों, ब्रह्म ही वो सर्वव्यापक तत्व है जो विश्व को बांधे हुए है, और मुक्ति भी इसी बात में है कि इस बात का बोध हो जाएगा आत्मा ही ब्रह्म है। उपनिषदों का मुकाबला अवधारणा, उपनिषदों का मुख्य अवधारणा यही थी कि ब्रह्म ही सत्य है तथा आत्मा वही है जो ब्रह्म है।
उपाधिग्रस्त होने के कारण ही आत्मा को इस बात का बोध नहीं होता कि वो ब्रह्म है। यहाँ साथियों भ्रम की स्थिति है। आगे देखिए, जानिए क्या होता है, क्या बताया जाता है। अब प्रश्न था कि क्या ब्रह्म एक वास्तविक सत्य है। प्रश्न करते हैं, क्या ब्रह्म एक वास्तविक सत्य है। उपनिषदों की अवधारणा इसी प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करती है। बुद्ध को ब्रह्म की वास्तविक सत्ता के लिए बुद्ध को ब्रह्म की वास्तविक सत्ता के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं मिला, इसलिए उन्होंने उपनिषदों की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया। ऐसा नहीं है कि उपनिषदों के रचयिताओं इस संबंध में प्रश्न ही न पूछे गए हों। वह प्रश्न पूछे गए थे। इस तरह के प्रश्न याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषि से भी पूछे गए थे, जिसकी बृहदारण्यक उपनिषद में महत्वपूर्ण भूमिका थी। उससे पूछा गया था, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है। याज्ञवल्क्य इतना ही उत्तर दे सका था, नेति नेति, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। बुद्ध ने पूछा, जिनके विषय में कोई कुछ जानता ही नहीं, वह वास्तविक सत्य कैसे हो सकता। इसलिए पूर्व कल्पना पर आधारित उपनिषदों की अवधारणा को अस्वीकार करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं थी। साथियों, आज इतनी ही जानकारी दी जा रही है। अब अगले एपिसोड में बुद्ध और उनके समकालीन के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।